Hey everyone, welcome to iStock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर. तो ट्रेडर्स, आज मैं ट्रैवल कर रहा था इसलिए आप लोगों को अपडेट नहीं दिया एंड मैंने भी आज थोड़ा लेट ही ट्रेड किया है. अर्ली मॉर्निंग वाला ट्रेड मेरे से भी मिस हो गया था बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग. सो नाउ मैं कल भी अवेलेबल नहीं हूँ. सो बट मैं एनालिसिस ज़रूर पोस्ट करूंगा सैटरडे को. ठीक है. आज का भी इसलिए मैंने आपके लिए पोस्ट किया. काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि एनालिसिस आप कर दो, तो एक क्विक एनालिसिस है. मैं अपने सिस्टम पे नहीं हूँ, मैं आईपैड से कर रहा हूँ. सो नाउ थोड़ा ऑडियो में भी उस लेवल पे क्लैरिटी नहीं आएगी. सो आप थोड़ा मैनेज करिए इस चीज़ पे. ठीक है. अब देखिए, सबसे पहले टू द पॉइंट बात करते हैं. जो जोन मैंने आप लोगों को बताया था वो ये था कि इस पे ना सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है बिकॉज मार्केट ना इसके बाद एकदम से ऊपर जा रही है और अपने को दोबारा से कुछ करेक्शन चाहिए और एक करेक्शन आ गया. और जब स्ट्रॉन्ग अप मूव होता है ना, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना. पहला लेग आएगा करेक्शन थोड़ा सा बड़ा, सेकंड लेग आएगा करेक्शन उससे छोटा, अब नेक्स्ट जो लेग आएगा इससे भी छोटा करेक्शन होगा. अगर मार्केट में सही में इस इधर जाना है या इसके ऊपर जाना है, कुछ ऐसा जाना ना, बड़े बड़े करेक्शन नहीं आएंगे. हमेशा इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है. सो ये जो लेवल है ना आपका 18, आप ले लो 18 100 से लेके 150, ये लेवल क्रॉस हो गया जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था. इट इज डन एंड डस्टेड. 18,000 तो चले ही गया. ठीक है ना, वहां पर सपोर्ट भी ले लिया, सब कुछ कर लिया. तो क्लियरली यहाँ पर बायर्स वापस आ गए हैं एंड 18,000 को डिफेंड कर रहे हैं. अब 18,100 को डिफेंड कर रहे हैं, अब 18,200 को डिफेंड किया जाएगा. क्यों? क्योंकि ये बिग राउंड एंड नंबर है. ठीक है. अब नेक्स्ट प्लान क्या रहने वाला है हमारा. ये जो जोन है ना आपका, ये वाला जो जोन है, ये तो अपना निकल गया. बड़ी कैंडल आई है, तो ये जो छोटे मोटे जोन है ना, ये भी निकल जाएंगे. अब जो मार्केट का अगला टारगेट आता है ना, वो आई फील 18,400 होगा. उसके बाद आपका 18,600 आने वाला है. ठीक है. ये अपने टारगेट्स रहने वाले हैं. ऑलराइट. अब एक काम करते हैं, एक बार ना जो प्लान था उसके बारे में बात करते हैं. जो हमने कल प्लान डिसाइड किया था उसके बारे में बात करते हैं. देखिए, मैंने आप लोगों को कल क्लियरली दो चीजें बताई थी कि मार्केट क्या कर रही है. इस दिन मार्केट ने क्या किया, एक ब्रैकेट बनाया. ठीक है. इस दिन मार्केट ने क्या किया, एक और ब्रैकेट बनाया. अब इन दोनों ब्रैकेट्स में इधर इस जोन पे सम सॉर्ट ऑफ कन्वर्जेंस हुआ है. मतलब इसके जोन को इस जोन ने ब्रीच किया और रिजेक्ट कर दिया. ठीक है. तो हुआ क्या है, यहां पर सम सॉर्ट ऑफ क्या था, एक रेजिस्टेंस प्ले था. बट मार्केट वापस आके बंद भी इसी जोन के पास हुई है. तो उसका मतलब ये है कि अगर एक और अटेम्प्ट दिया जाए, वहां थोड़ा वक्त बिताया जाए, तो मे बी एक ब्रीच अपसाइड हो सकता है और पहला टारगेट इस जोन पे होगा. ठीक है. तो कल आपको क्या प्लान बताया गया था, एक टारगेट सॉरी एक बाइंग आपका जोन यहां बनेगा, एक बाइंग जोन यहां बनेगा, एक बाइंग जोन यहां बनेगा. ठीक है, क्लियर है. बाइंग जोन भी सेलिंग जोन भी दोनों इन जोन पे बनने वाले हैं. इसके अलावा और आपने कहीं ट्रेड नहीं करना है, या बीच में आपने कुछ नहीं करना. और मैंने आपको खुजली वाले ट्रेड भी बता दिए थे, जिनके यहाँ ट्रेड्स आएंगे, मैंने सारी आपको चीजें बता दी थी. ठीक है. अब आज क्या हुआ है, अब ये समझते हैं. थोड़ा आईपैड पे ना ये थोड़ा प्रॉब्लम में रहता है, तो बेयर विद मी. हल्का सा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें. देखो, अब यहाँ पर क्या गेम प्लान हुआ है, यहाँ पर ये देखो, इस जोन के ऊपर मार्केट ने क्या किया, वक्त बिताया. जिसके बारे में बार बार बोलता हूँ कि अगर कोई कन्वर्जन जोन या सप्लाई जोन ब्रीच होना है ना, तो मार्केट ऐसे ब्रीच नहीं करेगा कभी. मार्केट हमेशा थोड़ा साइडवेज जाएगा, फिर ब्रीच करेगा. ठीक है. यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने वक्त बिताया. ये बड़ी जो कैंडल आई थी, ये जो ग्रीन कैंडल आई है, इसके 50% पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया. अगेन ऊपर की तरफ आपका एक मूव दिया. यहाँ पर आपके बाइंग थी, यहाँ आपकी बाइंग थी. मैंने यहाँ पर बाइंग नहीं किया था. ठीक है. मेरी जो बाइंग थी वो कहाँ थी, मैं बता देता हूँ. मेरी बाइंग थी यहाँ पर. ठीक है. इसके ऊपर मेरी बाइंग थी एंड मैं यहाँ पर निकल गया था क्योंकि लेट हो गया था मूव. तो मुझे बस ये था कि इतना अच्छा मूव आया था, कुछ तो निकाल लूं मैं. तो वहां पर वो मैंने निकाला है ना, वाज आउट. ठीक है, क्लियर है. और कोई मूव नहीं था मेरा, ये मेरा गेम प्लान था आज के दिन का. ठीक है. आई होप आपने फायदा उठाया होगा एटलीस्ट इसका, अगर आप मेरा एनालिसिस को ढंग से पढ़ते हो. अगर आप बस जोन देखने आते हो तो यार फिर वो ठीक नहीं है. मैं ढंग से समझाता हूँ आप लोगों को, तो मेक श्योर आप उस चीज का फायदा उठाएं. नाउ कमिंग टू 15 मिनट्स. अब कल के जोन्स को समझते हैं कि क्या गेम प्लान होगा. देखो, सबसे पहले अब जो फर्स्ट सपोर्ट है ना, वो है ये. तो फर्स्ट सपोर्ट क्या है अपना, 18,200. अगर अब आप जाके इसमें ऑप्शन का डेटा देखोगे, कुछ देखोगे, अब देखना यहाँ पर ना क्या होगा, ऑप्शन राइटिंग होना शुरू हो गई होगी या कुछ होना शुरू हो गया होगा. अब ये कब पता चलेगा कि ये जोन डिफेंड किया जाएगा, अगर मार्केट यहाँ पर आके टिप्पा लेती है और फिर ऊपर जाती है ना,
तो उसका मतलब ये जोन पे ना अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अपने को क्या देखना है जोन पे, ये समझा देता हूँ। अगर कोई हैमर कैंडल बनती है, ठीक है, या फिर कोई बुलिश एनगल्फिंग बनती है, या फिर मॉर्निंग स्टार बनता है, तो यहां पर आपको क्या करना है, बाइंग के बारे में सोचना है। ठीक है। अब जो भी मार्केट है वो पुल बैक की है, जो भी मार्केट है पुल बैक की है, पुल बैक की है। तो नीचे पुल बैक आएगा, अपन पुल बैक बाय करेंगे। एक तो ट्रेड ये हो गया अपना। ठीक है। अब अपना दूसरा प्लान समझते हैं। दूसरा ट्रेड अपना क्या होगा। पहला ट्रेड आपको बता दिया। अपना पहला ट्रेड क्या आएगा, पहला ट्रेड आएगा पुल बैक, अगर यहां अपने को पुल बैक मिलता है तो। ठीक है। दूसरा ट्रेड क्या होगा, इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है, थोड़ा सा एक दो कैंडल बिटाती है, फिर निकालती है ट्रेड, तब अपन ट्रेड करेंगे। जैसे आज यहां पर हुआ, जैसे आज हुआ ना, उसको देखना। 5 मिनट का पैटर्न देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप से कुछ मार्केट करती है तो ये आपको ट्रेड करना है। ठीक है। इसके अलावा मैं अभी और को सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं नहीं बोलूंगा आप जाके सेलिंग कर दो, शॉर्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बाइंग के बारे में सोचना। अभी मैं सेलिंग के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो सब कुछ ऊपर है। यहाँ पर अगर सेलिंग के बारे में सोचा भी जाए, बट पॉइंट नहीं है। डायरेक्शन के खिलाफ खेल रहे हो ना, तो थोड़ा रिस्क रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। तो ये है मेरा गेम प्लान निफ्टी का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर भी यही सेम चीज थी। अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी के अंदर भी यही सेम चीज थी। अगर आप ये रहा और ये रहा, सेम कन्वर्जेंस हो रहा था। मार्केट ने इसके अंदर क्या किया है, मार्केट ने यहां पर इधर आपको एंट्री दी है। ऑल राइट। इस जोन के ऊपर टिकी, इस जोन के ऊपर टिकी, थोड़ा सा वक्त बिताया, फिर यहां पर आपको एंट्री दी, एंड आपको अच्छा खासा इधर तक का मूव आया, इसके ऊपर और बड़ा मूव आया। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है कल के लिए। ऑलराइट। एक बार मैं आपको, एक सेकेंड, या, ठीक है। अब अपने पास क्या क्या जोन्स बनेंगे। सबसे पहला जोन होगा 43,500। ये बहुत टाइम से एक सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। इससे पिछला अटेम्प्ट भी वहीं से रिजेक्ट हुआ था, इसको क्रॉस कर दिया गया है। अब अगर यहाँ से टिप्पा खा के मार्केट ऊपर जाती है, तो ये जोन पे अगर हैमर बने, अगेन सेम ड्रिल है, हैमर, बुलिश एनगल्फिंग या जो भी कुछ बने, अपन यहाँ ट्रेड लेंगे, जिसको हम बोलते हैं पुल बैक ट्रेड। इस ट्रेड्स पे आप अपनी मैक्सिमम कैपिटल लगाओगे। ठीक है, 10 लॉट, 5 लॉट, 8 लॉट। पुल बैक्स पे हमेशा अच्छी कैपिटल लगाई जाती है। ब्रेक थ्रू ट्रेड्स पे आप क्या करोगे, आप 50% लगाओगे। ठीक है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि मार्केट पहले से एक मूव दे चुकी है, और आप यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ चेजिंग करोगे। इवन आफ्टर पुल बैक भी आता है, उसके बाद भी अगर आप ट्रेड लेते हो तो सम सॉर्ट ऑफ चेजिंग होती है। तो थोड़ी कैपिटल कम यूज करो, कि अगर जस्ट इन केस आपके फेवर में ना चले, तो नुकसान कम से कम हो। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम होता है रिस्क मैनेजमेंट को डील करना। तो यहाँ पर भी दो ही प्लान बताऊंगा, एक ये और एक ये। ठीक है, इन्हीं दो प्लान्स पे ट्रेड करना, और ज्यादा हाथ पैर मत मारना। आई गेस कोई पॉइंट नहीं है। शॉर्ट वॉट के चक्करों में मत जाना, यही ट्रेड करो। आई गेस दिस इज इनफ। एंड इसी पे यही मेरे को समझ में आ रहा है, और मुझे और कोई ट्रेड एरियाज दिख नहीं रहे हैं। अगर एक बार डेली चार्ट हम देख लें, वहां पर चेक कर लेते हैं कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। अगर अब आप देखोगे ये जोन के पास, ठीक है, 500 550 के करीब का जोन है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अपना आएगा ना, ये इस राउंड नंबर पे आने वाला है, वो है आपका 44,000 वाला। अब मार्केट कितने दिन बाद वापस इस जोन के पास आ रही है। आई फील ये जोन अब कैसे निकलेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड एंड देन ऊपर। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है, स्विंग पोजीशन थोड़ा देख के बनाना, जबरदस्ती मत करना। एंड मेक श्योर आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको जाके ज्वाइन करें। मैं वहाँ अपडेट्स देता हूँ। आज नहीं दिए थे क्योंकि ट्रैवल कर रहा था, मेरी एंट्री लेट थी, तो मैंने उस पर भी कुछ सजेस्ट नहीं किया एज सच। तो बट मैं वैसे करता हूँ, काफ़ी अच्छे ट्रेड्स उसमें मेरे बनते हैं। आपको एनालिसिस भी शेयर करता हूँ, एटलीस्ट कोई गलती ना हो आपसे, तो वो सब चीज़ों में आपको बचाने की कोशिश करता हूँ। सो मेक श्योर आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। So make sure that you do it, and I will see you in the next one. Thank you for watching.